कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती शुरू हो चुकी है। अगर आप यूपी लेखपाल की भर्ती देखना चाहते हैं तो उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, उसके साथ में आपका एज क्या होना चाहिए, साथ में एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। इसमें आपको बताना चाहूँगा यूपी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 है। 28 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करके साथ में फीस पेमेंट भी कर देनी है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो करेक्शन आप 4 फरवरी तक अपना कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास में हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने 2025 में पेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है या पेट का एग्जाम आपने दिया है तो ही आप लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसमें जो टोटल पद हैं वो है 7,994। इस भर्ती को देखने के लिए आपको जो फी पे करना होगा वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट को 25 रुपए की फी पे करनी पड़ती है, जो कि आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन किसी भी मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसे आवेदन करने का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आपको सर्च कर लेना है upSSC.gov.in। आपको जो upSSC.gov.in का लिंक मिलेगा आपको उसी पर टैप कर देना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जिससे कि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकें। आप देखेंगे आपके सामने लेखपाल भर्ती का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट की डिटेल है, फी डिपोजिशन की लास्ट डेट की डिटेल है, साथ में करेक्शन के लिए अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी डेट यहाँ पर दी गई हुई है। आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देखना है तो उसका भी यहाँ पर बटन दिया गया है, आप उस पर टैप करेंगे तो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन सारे दिए जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो व्यू एडवर्टीजमेंट के बटन पर आप टैप कर देंगे, आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। अप्लाई की बटन दी गई है, अप्लाई की बटन पर आपको टैप कर देना होगा। अप्लाई की बटन पर टैप करने के बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल आ गई है कि ये भर्ती जो है वो लेखपाल की भर्ती है। यहाँ पर आपका एज दर्शाया गया है, साथ में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है कि कितनी वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल में आप टैप करेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर आपको टैप कर देना होगा। इस पर टैप करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आवेदक द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा डिक्लेरेशन है, जो कि नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स भी बनाया गया है जिसे आप टिक कर देंगे। आई एग्री के बटन पर आपको टैप कर देना होगा। आई एग्री के बटन पर टैप करते ही आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर सबसे पहले आपसे आपका पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है, जो कि आपने 2025 में पेट क्वालिफाई किया है या उसका एग्जाम दिया है, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अगर आपने पेट का एग्जाम दिया है तो उसमें आपके नंबर जो है वो माइनस में ना हो। अगर माइनस में होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर माइनस में नहीं है तो ही आप इस फॉर्म को डालिए। गेट ओटीपी के बटन पर आपको टैप कर देना होगा। यहाँ आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आप देखेंगे पेट रजिस्ट्रेशन के समय पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया था, साथ में आपने जो ईमेल आईडी दर्ज की थी, उन्हीं पर ओटीपी भेजी गई है। वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ भी ली जाएगी, तो उस नंबर पे भेजी गई ओटीपी आपको ओटीपी कोड के कॉलम में दर्ज कर देना होगा। वेरिफिकेशन कोड में कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर आपको टैप करना होगा। आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, ओके पर आपको टैप कर देना है। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपने पेट में जो डिटेल्स फिल की थी वो सारी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच होकर के आ चुकी है, जिसमें कि आपको बताना चाहूंगा आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक कॉलम है जो कि आपको फिल करना है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ सबसे पहला कॉलम आपको फिल करना होगा, उसमें आपसे पूछा गया है क्या आप अपने एज रिलैक्सेशन के लिए, क्या आप अपने उम्र में छूट चाहते
सकते हैं। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए और आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। जैसा कि मेरे कैंडिडेट को चाहिए भी नहीं है रिलैक्सेशन और वो एलिजिबल भी नहीं है, मैं उसे यहाँ पर नो पर टाइप कर दूंगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ हाई स्कूल की डिटेल्स जो है आपकी, वो सारा कुछ यहाँ पर पहले से ही दर्ज है। सेकेंड क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर अपने इंटर की डिटेल दर्ज करनी होगी, जिसमें कि सबसे पहला आपसे पूछा गया है एक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा क्योंकि आप इंटर पास होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे सेकंड कॉलम में पूछा गया है बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से आपने पास आउट किया है। यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर आपसे पूछा गया है, पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पहले कॉलम में आपको सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में इसके नीचे सेकंड कॉलम में इशू डेट दिया गया है, जो कि आपकी मार्कशीट में दर्ज होगा, किस डेट में मार्कशीट आपकी इशू की गई है स्कूल से, कॉलेज से, आपको वो जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम यहाँ पर आपको दिया गया है। आपके यहाँ पर क्या था, परसेंटेज में आपको नंबर्स मिले या ग्रेड में मिले, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपसे आपका परसेंट पूछा गया है कि परसेंट आप निकाल कर यहाँ कर दर्ज करिए। तो आप नंबर्स को टोटल कर लेंगे, डिवाइडेड बाई जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जितने भी होंगे सब्जेक्ट आपके 5 होंगे, 6 होंगे, उससे आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर जो भी परसेंटेज बनकर आएगा वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना होगा। कैप्चा कोड आप जैसा देख रहे हैं एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। सबमिट के बटन पर आप टाइप करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके पर आपको टाइप कर देना होगा। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपके फॉर्म की डिटेल्स आ गई हैं। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है इसे कि हाँ इसमें कोई करेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर नीचे आकर यहाँ एक बटन दी गई है, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, आपको इस बटन पर टैप कर देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो पेट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किया था, बाय डिफॉल्ट आपका वही फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। कंटिन्यू के बटन पर आपको टैप कर देना होगा। आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ गए, जहाँ पर कि अब आपका फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर शो हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपने जो डिटेल दर्ज कर वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल, इफ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप NA। यहाँ पर आपसे आपका एज प्रूफ मांगा गया है और आपसे आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। एज प्रूफ में आप अपना मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट लगा सकते हैं, जिसमें कि पहले कॉलम में इशूइंग अथॉरिटी में आपसे पूछा गया है कि इसे कहाँ से इशू किया गया है। जिस भी बोर्ड से आप पास आउट होंगे उस बोर्ड का नाम आपको इशूइंग अथॉरिटी में आपको दर्ज कर देना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड कर दीजिए। जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है हाई स्कूल, उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इशूइंग डेट में आपके मार्कशीट पर डेट दिया गया होगा, वो डेट यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अपडेट की डिटेल पर आप टैप करेंगे, आप देखेंगे आपकी डिटेल कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपसे पूछा गया। अगर आप SC ST OBC हैं तो कास्ट की डिटेल आपको यहाँ पर भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर NA अपडेट कर देंगे। मैं यहाँ पर एक OBC का फॉर्म डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कास्ट की डिटेल अपडेट कर देता हूँ, साथ में अपडेट के बटन पर टैप कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये जानकारी मैंने कंप्लीटली दर्ज कर दी है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि आपका पहला सवाल जो है आपसे पूछा गया है क्या आपने आर्मी में अपने 2 साल दिए हैं या उससे अधिक। यहाँ मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं नो कर दूंगा। सेकंड, इसमें जो क्वेश्चन है क्या आप NCC कैडेट हैं और आपके पास B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर मेरे पास ये भी नहीं है, मैं ये भी नो कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में 3 बॉक्स दिए गए हैं, इन तीनों बॉक्सों को टिक कर देना है आपको। वेरिफिकेशन कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुलकर आई है, फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन। आप यहाँ पर प्रीव्यू पर टैप करके आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर टैप करके आप सीधा फी पेमेंट के पेज पर जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार अपना प्रीव्यू आप जरूर चेक करें। मैं प्रीव्यू वाली बटन पर टैप करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपके फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रीव्यू देखने के बाद में आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा प्रीव्यू देखने के बाद में आपको फिर से आप उसी अपने पेज पर बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में आपको कैप्चा फिर से दर्ज करना होगा। आपके सामने यहाँ पर फिर से एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जहाँ पर आपको एक बटन मिलेगी प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन। आपको इसी बटन पर टैप कर देना होगा। आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको 25 रुपए की फी पे करनी है। मैं क्लिक हियर टू पे की बटन पर टैप कर दूंगा। आपके सामने जो अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं इनकी, वो हमें रीड कर लेना, साथ में उस पर कंफर्म पे टिक
क्लिक कर देना है। नीचे एक बटन दी गई है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, आपको इस बटन पर टैप करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आप अपने अगले पेज पर आ गए, जहाँ पर दिखाया जा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस भर्ती को आप देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। आपको ये सारी जानकारी चेक करके प्रोसीड के बटन पर आपको टैप कर देना होगा। आप अपने पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपके पास में फी पे करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका प्रीपेड कार्ड है, नेट बैंकिंग है, साथ में यूपीआई है, एनईएफटी है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई में ज्यादा कंफर्ट हूँ, मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूंगा, क्योंकि यूपीआई आजकल आप देखेंगे गूगल पे, फोन के, भीम, ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं जिसमें यूपीआई चलती है और हर एक व्यक्ति के पास मोस्टली ये होता है। मैं यूपीआई पर टैप करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने 2 ऑप्शन आ गए हैं, इंटर यूपीआई आईडी, सेकंड ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर। मैं यूपीआई क्यूआर पर टैप करूंगा। पे नाउ के बटन पर टैप कर देना है आपको। आपके सामने एक क्यूआर खुल करके आ जाएगा, जिस क्यूआर के जरिए आपको पेमेंट करनी होगी। इस क्यूआर को मैं अपने फोन के जरिए स्कैन करके मैं पेमेंट कर देता हूँ। आप देखेंगे पेमेंट जो है मेरी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। मेरे सामने एक विंडो खुल करके आ गई, जिसमें पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट दिस एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे आप यहाँ पर अपने फॉर्म के पेज पर लैंड कर गए हैं। यहाँ से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं आपने बड़ी आसानी के साथ में अपने लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, वो सारी चीजें आपने अच्छे से देख ली है। इस तरीके से आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।